आज़ादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बचेगा एक एक कतरा खून का, हम भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। शुरू करते हैं हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। माइंड मैप चल रहा है तो कुछ चीज़ें मुझे इसमें आपको बतानी है। सबसे पहले हम इसी टेबल को ही देख लेते हैं। देखो फ्रस्टम जो है वो आपका खत्म कर दिया है, काट दिया है बोर्ड ने, तो फ्रस्टम नहीं होगा। फ्रस्टम बोले तो कोन होता है ना, कोन, कोन के ऊपर के हिस्से को अगर मैं उड़ा दूं तो बाल्टी टाइप का बन जाएगा कुछ इस तरीके से, उसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। देखो ये जो होता है ना, ये होता है फ्रस्टम, कुछ ऐसे और ऊपर से ऐसे, ये नीचे का कोन ही होता है। और अगर इस कोन को मैं पूरा बनाऊं तो ये देखो, ये कोन को मैंने आधा काट दिया, तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम। किसको? इसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो फ्रस्टम तो बोर्ड में है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम सॉलिड्स देख लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब में हर एक जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, हर एक साइड एल बी एच सब सेम होता है, उसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में एल बी एच तीनों ही अलग हो सकती हैं, तीनों ही अलग होती हैं, हो भी सकती हैं। अगर सेम हो गई तो वो क्यूब का वो ले लेगा एक पैटर्न, ठीक है। बात आती है सिलेंडर। सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, ये इसकी हाइट हो गई और ये यहाँ से बीच से लेकर इसकी रेडियस हो गई। हॉलो, हॉलो सिलेंडर। पाइप देखा है, पाइप, चलो पाइप तो हमारा एक सिलेंडर हो गया। पाइप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होती है। आपने कभी टेप देखा होगा, डॉक्टरों पे जो टेप होता है ना, देखा होगा ना, वही उसी टेप की तरीके से, मतलब होता सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसमें बीच से होल होता है, बीच में से एक होलो सिलेंडर बना हुआ होता है, उसको कहते हैं होलो सिलेंडर। इसमें 2 रेडियस होती है, एक तो पूरे सिलेंडर की बड़ी रेडियस और एक छोटा सिलेंडर जो अंदर होल है उसकी रेडियस, उसको छोटे आर से डिनोट करते हैं। ये इसकी हाइट हो गई। बात आती है कोन की, तो कोन तो आपने देखा ही होगा, जो बर्थडे पे टोपी वगैरह लगाते हैं या आप आइसक्रीम खाते हैं तो कोन, कोन वाली आइसक्रीम, वही। इसमें क्या है, एक एच होती है हाइट, एक रेडियस और एक स्लैंट हाइट एल। एल को क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। में इसका एल का भी आपको बताता हूँ। स्लैंट हाइट का क्या होता है, इसका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए कौन बात आती है स्पेयर। स्पेयर आपने देखा होगा, गोला जिसको बोलते हैं, गोला मतलब पूरा ठोस गोला, अंदर से पूरा भरा हुआ होता है। और हेमिस्फेयर, देखो ये सारी है ना, ये 3D शेप्स है, 3 डायमेंशनल। इसको आप टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। अब ऐसे नहीं यहाँ इसको पकड़ के दिखाओ, ये तो मैंने आपको दिखाया है बना करके। तो ऐसे ही स्पेयर में और सर्कल में अंतर यही होता है, सर्कल को आप टच नहीं कर सकते, देख सकते हो, 2D होता है, पेपर पे होता है। ये स्पेयर होता है बॉल जो बोलते हो। अगर मैं बॉल को आधी काट दूं तो आपका हेमिस्फेयर हो गया, ये आपका CSA PSA और वॉल्यूम हो गया। ध्यान रखना है इसमें, ये जो है होलो सिलेंडर का एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। CSA में ये है कि एक्सटर्नल बाहर की पट्टी प्लस इंटरनल अंदर की पट्टी, दोनों को प्लस कर दोगे तो निकल आएगा। चलिए देखो इसको कैसे करना होता है। इसका जो होता है 2πr/h, तो बस इसमें क्या करना है, देखो एक तो करना है 2πr/h बाहर वाले का और एक 2πr/h अंदर वाले का। तो इसमें ऐसे भी आप देख सकते हो 2πr तो 2πh और दोनों आरों को प्लस करके लिख देना तो वो निकल आएगा। ये आपके सामने है। बात आती है स्लैंट हाइट की, तो स्लैंट हाइट को मैं यहाँ अच्छे से और बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, ये लो इधर ही लिख देता हूँ ऐसे। स्लैंट हाइट L = अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये वाली, ये L होती है स्लैंट हाइट। चलिए ये वीडियो, इस वीडियो में अभी थोड़ा सा और है, ये तो हमारा मेन हो गया। अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन भी देखेंगे, तो इसको देखिए, तब तक मैं इसको रफ करके दिखाता हूँ। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है, इसमें 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। TSA CSA कॉम्बिनेशन और कन्वर्जेशन, ये क्या चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ TSA और CSA के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया, इसकी होती है कर्व सरफेस एरिया। इसकी क्या होती है? टोटल सरफेस एरिया, इसकी होती है कर्व्ड, कर्व्ड या फिर लेटरल भी बोलते हैं।
सरफेस एरिया। देखिए क्या होता है, टीएसए का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सॉलिड है ना उसको पूरा पेंट कर देना, मतलब पूरी जो उसका एरिया है। देखो पेंट और वॉल्यूम में, हाँ एक चीज और मैं यहाँ डालना भूल गया, मैं वो भी बता देता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है। चलिए देखिए, ये जो सरफेस एरिया होता है ना, अभी मैं आपको एक सॉलिड दे दूँ, इसको कहूँ इसको पेंट कर दो, तो पेंट करोगे तो वॉल पे पेंट ही तो करोगे, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैं आपको एक बॉक्स दूं, ठीक है, और उस बॉक्स में, उस बॉक्स को कहूँ कि इसको आप पेंट कर दो, तो उसको तो आप पेंट करोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, सरफेस एरिया पेंट करोगे। अभी कहूँ कि इसमें आप ये बताओ कि इसमें कितने किलो चावल आ सकता है, मैं ये बोल देता हूँ, तो आप उसमें चावल भर के देखोगे, तो जो उसमें चावल आ सकता है ना, वो उसकी क्या डेंसिटी या फिर वॉल्यूम हो गया। कहीं पे डेंसिटी लिखी होगी, कहीं पे वॉल्यूम लिखा होगा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है ठोस, अंदर से भर दिया पूरा ठोस, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और सरफेस एरिया आप मैंने बता ही दिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है कि पूरा पेंट कर दो, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक। मैं मान के चलो, मैं आपको एक ले लेता हूं, जैसे मैं कोन का ले लेता हूं, चलो, या एक उसका ले लेते हैं, ये लो क्यूब का, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी ले लो। अब इसको मैं ऊपर नीचे से, मान के चलो आप एक कमरे में बैठे हुए हो और आपसे कहें कि आपका इसको टीएसए करना है, टोटल सरफेस, मतलब ऊपर भी पेंट, नीचे पेंट, चारों दीवारों पे पेंट। अब बोले सीएसए, कर्व सरफेस एरिया, फिर या फिर लेटरल करना है, तो उसमें क्या होता है, आप टॉप को और बेस को छोड़ दोगे, उसका कर्व मतलब चारों ओर कर दोगे। जैसे कि अब मान के चलो मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर में अगर मैं कहूँ टीएसए, तो ऊपर से नीचे तक सब पेंट कर दोगे। और सीएसए, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ऊपर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप इसको छोड़ दोगे, और इसकी जो बाहर की जो सराउंडिंग उसको पेंट कर दोगे। तो ये होता है टीएसए सीएसए। अब बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने बता ही दिया, वॉल्यूम क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है कि कितना सामान को अंदर अपने कैरी कर सकता है। चलिए, या फिर ये भी होता है कि अब तो एक तो हो गया कि एक कोई हॉलो चीज है उसमें आप भर के रख रहे हो वो, या फिर कोई एक पूरा सॉलिड दे दिया उसमें बोला कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका जो वजन होता है ना, उसी को वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्योंकि किसी चीज में आप पूरा भर दोगे तो उसका वजन बन गया, तो वही चीज होती है। अभी बात करते हैं कन्वर्जेशन की। कन्वर्जेशन में क्या मतलब होता है, देखो वो कहे कि मेरे पास एक स्फीयर है, वो स्फीयर नहीं क्यूब है, सॉलिड है पूरा, मतलब पूरा मेटल का बना हुआ है, तो उसका कुछ वेट होगा, वॉल्यूम होगा। इसको पिघला करके मेरे को एक सिलेंडर बनाना है, तो इसको पिघला करके और फिर इसको शेप दे दे सिलेंडर की, या प्लास्टिक है, जो भी है ये मेटल है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन में बाहर से कुछ नहीं लगाया जाता, जो अपने पास होता है उसी मटेरियल से बनाना होता है। अब मैं कहूं, अब ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, अगर ये क्यूबॉइड है और अगर ये क्यूब है तो क्या होगा, एल स्क्वायर या फिर एल क्यूब या फिर ए क्यूब। ये इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ये जो है ना, ये और ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि भाई वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेशन। अब ये चीजें बहुत आएंगी आपके में कि कोई स्पेयर है, स्पेयर की छोटी बोल देंगे कि छोटी छोटी बॉल है स्पेयर की, ऐसे, या फिर एक पूरा बड़ा वो है सिलेंडर, मान बता देंगे वो ये ना सिलेंडर, और एक छोटी छोटी बॉल इसकी स्पेयर बना दिए बहुत सारे, तो वो पूछ लेगा कि ऐसे कितने बन जाएंगे, इसकी कुछ हाइट दे देगा, इसका रेडियस दे देगा, अब इसका कुछ रेडियस दे देगा, पूछ लेगा कि कितनी सारी बॉल बन जाएंगी, तो कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकालोगे एक का, एक में डिवाइड कर दोगे, वो पता चल जाएगा कितने। तो मतलब क्या होता है कि कन्वर्जेशन में दोनों फिगर्स का, या दोनों फिगर नहीं, सॉलिड्स का वॉल्यूम इक्वल होता है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कुछ अलग चीज है भाई। कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, कॉम्बिनेशन होता है, मान के चलो एक तो मैंने ले लिया क्यूबॉइड या कुछ भी ले लो जो भी है, और इसके ऊपर से मैं क्या रख दूं, एक कोन रख दूं, तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। इसमें एक कोन आ गया आपका ये वाला, और ये आपका जो भी देख लेना कैसे बनेगा वो आ गया, मतलब दो फिगर्स को मिला करके एक फिगर बना देना। या फिर अब जैसे एक बात बताओ, मैं एक सिलेंडर पे कोन बना सकता हूं, जैसे मैंने ये सिलेंडर लिया, इस पे मैंने ऊपर कोन बना दिया, ठीक है, तो इसका टी ऐसे पूछ लेगा, सी ऐसे पूछ लेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। अगर मैं कहूँ इसका टी ऐसे, तो देखो हमेशा याद रखना इसका टी ऐसे होगा सी एस ए ऑफ कोन
प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। अब ये इसका क्या हो गया पता है, ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्यों भाई, टोटल सरफेस एरिया में बार बार से पूरा सारा कुछ नीचे से पेंट कर देगा। तो देखो ये तो इसका बेस तो ढक गया, दोनों के बीच में आ गया, तो इसका तो कर्व होगा और इसका भी कर्व होगा। कर्व के साथ या देखो दो चीज होती है, या तो इसके टोटल में से एक ऊपर वाले बेस को घटा दो, या फिर इसके कर्व में नीचे वाला जोड़ दो। तो मैंने बस वही किया है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन हो गए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।